यहाँ पर मैं आई हुई थी पौधों में पानी देने के लिए। तो यहाँ पर देखो फूल कितने अच्छे से खिले हुए, इसमें बहुत सारी कलियाँ आ रही है माशाल्लाह से। और सुबह सुबह फूलों को देखो ना तो अच्छा लगता है। लो साढ़े 5 की कहते हैं आपसे। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस अभी पुटिंग वाले भैया आए थे तो वो भी अपना पेमेंट लेकर गए हैं। मतलब फुल पेमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बीच बीच में लेते रहते हैं ना ये, तो ये वाला था। तो बस अभी इनको दे दिए हैं पैसे। अब मैं जम क्या गर्मी आ गई, दूध फटने लगा। चलो अभी हम बनाएंगे मंगोड़े। कल रात में ना मैंने दाल भिगो कर रखी हुई थी। ये वरन का खाना रखा है, वरन हलवा और साथ में ओट्स। ये वरन का खाना है। यहाँ पर अभी दूध को गर्म करने के लिए भी रख देती हूँ मैं साथ में, ताकि दूध भी गर्म होता रहेगा। ये चलो, और इसको भी पीस लेते हैं मिक्सर में। तो कभी भी कुछ भी देख लो ना फोन में तो फिर वही चीज़ खाने का लगता है कि चलो भाई खाएंगे। अभी शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज बनाऊंगी दाल भापले और साथ में बनाऊंगी मंगोड़े। तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी अभी गई हैं दूध लेने के लिए, तो शाम से ही मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग अभी ना टोस्ट लेकर के आए थे, और वो टोस्ट लेके आए बेकरी से। तो हुआ ऐसा कि हमें ना मार्केट में ये जो टोस्ट है ना, मार्केट से हम लोग जब लेकर आए थे तो ये वाले टोस्ट हमें बहुत अच्छे लगे। फिर हमें पता चला कि ये हमारे ही घर के साइड में मिलते हैं बेकरी पे। हम लोग वहाँ आ गए, तो वहाँ से फिर हम जो है ये वाले टोस्ट लेकर आए। तो जब उन्होंने टेस्ट कराया ना, क्योंकि हमें नहीं पता था ये वाला बॉक्स जो है चेंज है, हम दूसरा वाला लेकर के आते मिल्क वाला, लेकिन ये दूसरा है। ठीक है, पहले तो हम बॉक्स से ही समझ गए, और सेकंड हमने उनको बोला कि किस टाइप की टोस्ट इसमें निकलेंगे हमें बता। तो जो हम लोग खाते थे ना डेली में, वो उन्होंने हमें टोस्ट बताए। लेकिन हो गया पोपट हमारे साथ में। क्या, टोस्ट का पैकेट जो है वाकई में चेंज आया है, और बस अभी उसको हमने खोल भी लिया है। अब ये वापस भी नहीं हो सकता है तो वैसा ही, लेकिन थोड़ा डार्क सिका हुआ है। टेस्ट थोड़ा सा अलग लग रहा है चाय वाय के साथ में। वैसे वो वाला जो हम खाते थे ना मिल्क वाला, मुनमुन मिल्क वाला आता था, तो वो अच्छा लगता था। लेकिन अभी ये है, मतलब इंसान को पैसे दे रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें दूसरी चीज़ पकड़ा देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। खोल के देखने नहीं देते हैं। अरे नहीं यही है यही है यही है, चलो भाई ठीक है। हम रात में गए थे तो हमने देखा भी नहीं, फिर चलो ठीक है। मतलब इंसान एक विश्वास के ऊपर चीज़ें चलो कर लेता है, लेकिन ये विश्वासघात हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ लो देख दाख के ही लो। अगर नहीं दे रहे हैं देखना अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर उसको लो ही मत। अब से मेरा यही है कि अगर नहीं देखने दे रहे हैं तो उसको लो मत। इसका मतलब है उसके अंदर कुछ खोट है। इंसान अपनी चीज़ें छुपाता है, जिसका मतलब उसके अंदर खोट है ना। ये चीज़ सीखी है मैंने। चलो, और बस यहाँ पे सारी तैयारी करते हैं। खाला भी हैं, चाचा भी हैं। चाचा भी तो चले गए हैं कहीं। चाय बनाएंगे, मम्मी दूध लेकर के आ रही हैं। तो दूध तो रखा हुआ है, चाय बनाएंगे। शाम के टाइम चाय की बहुत ज़्यादा लगती है भाई, चाय बनाते हैं। और दोपहर में आज बनी थी आलू मटर की सब्ज़ी। वो थोड़ी सी रखी हुई है, थोड़ी सी, मतलब एक कटोरी रखी हुई है, तो अभी वो नहीं चलेगी। बनाएंगे दाल बढ़िया मिक्स वाली, और बापले बनाएंगे, हम मंगोड़े बनाएंगे। ठीक। और बैली हमारी यहाँ पर उसने जगह बना ली है, पापा के पास ही सोती है वो। ये पापा का बिस्तर और ये बैली का बिस्तर हो गया है। अब आगे अपने बिस्तर पे नहीं सोती है, वही पापा के साथ सोती है सोफे पे यहाँ पे। पापा जब भी उठते हैं पापा के साथ उठती है, पापा सोते हैं पापा के साथ सोती है। इसका ऐसा है। तो गाइस चलिए अब चलते हैं किचन में और फटाफट से बना लेते हैं खाना। खाने में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ।
तो बस यहाँ पर दाल को सबसे पहले पीस रही हूँ मंगोड़े बनाने के लिए। इसको थोड़ा दरदरा ही पीसूँगी। और गाइस ना मुझे बहुत आइडिया मिल जाता है जब भी मैं मोबाइल चलाती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा उठाती नहीं हूँ मोबाइल को, लेकिन जब भी उठाती हूँ तभी कोई रेसिपी सामने आ जाती है, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो यही बना लेते हैं। और फिर मन भी कर जाता है इसको बनाने का। या फिर हम किसी से अगर हम फ़ोन पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेडीज़ का यही होता है ना कि क्या बना है खाने में, खाना खा लिया क्या। तो उनसे भी हमें बहुत आइडिया मिल जाता है कि चलो भाई हम भी वही सब्ज़ी बनाएंगे। तो ऐसा होता है मेरे साथ में। आप लोग के साथ में होता है या नहीं मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इन सारी चीज़ों से। तो अभी फ़िलहाल मैं बनाऊंगी खाना। और देखो गाइस, मेरी इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ मुझे मिली है इतने टाइम के बाद। अच्छा फिर कहाँ दिख रहा है और यहाँ से? अच्छा किनूर किनूर दिख रही है, थोड़ा ऐसे नहीं हो, ऐसे हो जाएगा ना बाहर तो नहीं। बहुत गैप नहीं है, कुछ ज़्यादा ही गैप है। किस रखा है? तो ये दोनों लोग मेरा मोबाइल निकालने में लगे हुए हैं। मोबाइल गिर गया है इधर। क्या जुगाड़ बना के लाया? हुरैन मोबाइल निकालो, हुरैन का हाथ चला जाएगा उसके अंदर। हुरैन का छोटा पड़ जाएगा लेकिन हाथ। हुरैन बहुत सारी चीजें इसके अंदर फेंकती रहती है बार बार से। ओहो गिर, खड़े हो जाओ। ये भी मिला था उसमें। हाँ देख लो, जो लड़की जाने क्या क्या फेंकती रहती है। गाइस मेरा मोबाइल भी निकल आया, मेरा सेट भी निकल आया, हुरैन के बहुत सारे खिलौने भी निकल आए। मैं ढूंढ रही, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने पूरे घर में ढूंढ मारा इसको। ये मिला मुझे इसके बेड के बगल से। बताओ लड़की। तो गाइज़ मेरी बहुत 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 ज़्यादा कीमती चीज़ मिल गई है। जी हाँ, मेरा सोने का जो है मंगलसूत्र था वो मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी, और उसके चक्कर में जो है मुझे मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा सुनाते थे कि बिल्कुल मतलब केयरलेस हो गई है, बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ले रही है अभी भी, और ना सारी चीज़ें ऐसे ही डाले रखती है, और पता नहीं कहाँ कर दिया इसने, कहाँ खो दिया। तो इस चक्कर में जो है ना मुझे डेली डांट पड़ती थी। अब मैं इतनी ज़्यादा मतलब परेशान थी ना कि मैं कहाँ ढूंढूं। लेकिन मुझे ऐसा पता था कि शायद बेड के नीचे जा सकता है, क्योंकि पूरे घर में जब मैंने देख लिया है तो फिर बेड के नीचे ही होगा। तो आज फाइनली जो है मेरा मंगलसूत्र मुझे मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वो मुझे मिल गया, नहीं तो उसके चक्कर में जो है ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, और मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ता। क्योंकि देखो छोटी सी चीज़ तो थी नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है वो हमारे लिए, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो अब से मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी कि सारी चीज़ें अच्छे से रखूँ संभाल करके, वरना भाई कितना ज़्यादा महंगा हो रहा है सोना। और सच में मेरी आदत अभी भी ऐसी ही है जैसे पहले थी, मैं चीज़ों को ध्यान से नहीं रखती हूँ। और बस अभी फाइनली वो मिल गया है, तो बस अब चैन की सांस ले पा रही हूँ। अब सबको भी मैंने दिखा दिया कि भाई मिल गया है, अब मुझे मत डांटना। और यहाँ पर देख लिया हमारी चाय भी बन चुकी है, तो आ जाए आप लोग चाय पीने के लिए। तो अभी भी इसका बचपना नहीं गया है, सारी चीज़ें ऐसे ही रख देती है चाय जहाँ। गर्ल मुझे ना बहुत तेज़ जुकाम हो गया, वो भी अभी अभी में ही हो गया। मैं वॉइस ओवर कर रही तो मुझे इतनी ज़्यादा छींकें आ रही है ना। खैर कोई नहीं, चलो अब ये जाती जाती सर्दी है ना, तो जुकाम खांसी देकर ही जाएगा। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं हुआ था, ना ही बीच में हुआ, ज़्यादा सर्दी पड़ी थी तब, लेकिन अब जाके हो रहा है। खैर यहाँ पर अभी अब आप ले बना रही हैं मम्मी, चटनी मैंने बना दी है, दाल बन गई है, साथ में जो है क्या बना रही थी मैं, मंगोड़े के लिए सारा सब कुछ बैटर वगैरह सब कुछ रेडी करके रख दिया है। तो बस अब फ्राई करने की बारी आ जाती है, और बस आप लोग भी आ जाएं खाना खाने के लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पर ये बात कर रहे थे साहिबा से, साहिबा का फ़ोन आया हुआ था, तो उससे ही बातें चल रही थी। तो हुरैन के लिए इतनी सारी चीज़ आ गई हैं। अरे ठीक है,
और इनके लिए ही नहीं है ये, हमारे लिए भी है, हमारा इंतज़ाम है ये। हम बच्चों वाली चीज़ें खाते हैं, ये देखो पॉप मॉप, कुरकुरे, लेज, ये सब हमारा इंतज़ाम है इसमें। ओट्स, भुजिया। तो जी हमारा यहाँ पर खाना भी रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि क्या कुछ बना है। इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना ये खाना। लेकिन मम्मी बोल रही थी ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, दाल बाफले के साथ में मंगोड़े बना रही है तो। लेकिन खैर मन है, कभी भी कुछ भी बनाकर खा लो, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है ना। बस चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारी चीज़ें रेडी करके, मम्मी ने भी मेरी हेल्प करी, खाला ने भी मेरी हेल्प करी। ऐसा नहीं कि मैंने ही कुछ बनाया हो। सारा खाना वाना खाकर हम लोग आ गए थे बाहर टहलने के लिए। वो तो पड़ोसी की आदत ही यही होती है, शुरू से देखते आ रहे हैं हम, तो कुछ नहीं बोल सकते। झाड़ झाड़ के सब इधर साइड कर देते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, बस स्लो स्लो, भागो नहीं भागो नहीं। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद अभी हम लोग बाहर निकल आए हैं, थोड़ा सा टहल रहे हैं। सर्दी लेकिन बहुत ज़्यादा है। हुरैन भाग रही है, हुरैन भागो नहीं, गिर जाओगी। चोट लग गई थी ना पैर में लगी थी ना, तत्ता हुई थी ना। क्या भर, ऊपर की टंकी भर रही होगी ना। तो बस अभी यहाँ पर टहलते हैं। बच्चों के लिए स्लाइडर खत्म हो गई है। हाँ स्लाइड खत्म हो गई बच्चों के लिए, इस पे नहीं बैठते ना, थोड़ी सी खुरदुरी है ना ये। मन्नू का घर बिल्कुल अंदर तक दिख जाता है। ये क्या कर रही हो, पहन लो ना। तो अस्सलामुअलैकुम गाइज़, ये हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। चाय बनाने के बाद मुझे निकलना है कहीं बाहर जाने के लिए, अभी रेडी होना है। तो फटाफट से पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद बर्तन यहाँ पर सेट करते हैं कि रात के धुले हुए बर्तन रखे हुए वो सेट करूँगी और फिर उसके बाद निकलूँगी इनके साथ, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया है। और जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं ना उसका भी फ़ोन आ गया है, मतलब हमारे जो दूसरे ठेकेदार हैं जो मॉड्यूलर किचन का काम करवा रहे हैं, तो उनका भी फ़ोन आ गया कि चलो मैं भी चल रहा हूँ साथ में। तो अभी वो भी जाएंगे हमारे साथ। यहाँ पर अभी सब बर्तन सेट करते हैं। और गाइस मैं हो गई रेडी क्या होना था, बस जैकेट पहन ली है और बस मैं जा रही हूँ अपने किचन के लिए ग्रेनाइट लेने। तो आज सुबह ही सुबह बस चाय पी है और तुरंत अभी निकलते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट की जो टाल है, क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब बाहर खुले में ही लगाते हैं वो, तो एरिया में शॉप वगैरह कुछ नहीं है उनकी। तो वो जो है बहुत दूर है यहाँ से, कम से कम समथिंग होगा 3-4 किलोमीटर दूर। तो वहाँ हमें जाना है, तो वहाँ से ही पसंद करके लेके आएंगे, क्योंकि जितनी भी ग्रेनाइट आई है ना तो वहीं से ही आई है। तो चलो चलते हैं, यहाँ का बटन लगा लेते हैं, क्योंकि सर्दी मतलब धूप तो निकल आई है लेकिन ना हवा लगेगी, बहुत तेज़ वाली हवा लगेगी। डबल लेगिंग पहन ली है मैंने, क्योंकि मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसलिए। चलो हो रहे हैं तो सो रहे हैं यहाँ पे, अब हम चलते हैं। चलो बाय। जब भी फोटो इसकी लेवल में वो आ गया, इसको ऊपर नीचा कर देंगे, जब भी वो नीचा होगा। नहीं तो चाहिए था अपन को पूरा ही नीचा ना, 1.5 इंच से ज्यादा ही हो रहा है वो तो पूरा। सिर्फ ये वाला हिस्सा तो ही ना चाहिए। नहीं 34 भी होता तो चल जाता, वो 1.5 इंच पड़ रहा है पूरा। तो 10 का चाहिए सीधा पीछे वाला, वो सीधे डालोगे इसको। ठीक है आपको।
तो गाइस घर पे जैसे ही आए ना वैसे ही पता चला कि बहली पे जंगली बिल्ली ने फिर से हमला किया, क्योंकि ये ऊपर जाकर बैठती है हमेशा छत पर, तो उसको बहुत मतलब ब्लड निकल रहा था। अभी दवाई पिला दी उसको, डेटॉल से साफ़ कर दिया उस जगह को। तो अब देखो क्या होता है। ब्लड तो उसको निकल रहा है, टॉयलेट की जगह पर निकल रहा है, तो क्योंकि कट लगा हुआ है बहुत। तो बस अभी उसको लगा दिया है, दवा वगैरह पिला दी, अब देखते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना हमारे स्नोवा और गोल्डी दोनों डर गए हैं। वो आराम से बैठे हुए हैं एक साइड में, अब वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगे। गोल्डी तो वैसे भी ऊपर छत पर नहीं जाती थी, लेकिन स्नोवा बैली के चक्कर में जो ऊपर चला जाता था। तो अभी जो है तीनों ही डर गए हैं बहुत अच्छे से। तो अब इनको ना बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये है, तो बस हमारा जो काम था हम करके आ गए हैं। के बाल लगे गुच्छा, देखो बहुत सारी बैठी है मैंने ऊपर से। हाँ तो ये लड़ाई करी है ना इनने, तो पता गिरेंगे। और अब यहाँ पर देखो देखो, एक यहाँ बैठा है डर के मारे, और एक और यहीं पे ही था। गोल्डी चली गई है, गोल्डी चली गई है, और ये बैली कहीं छुप गई है। मैं ले आई हूँ दूध। लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे,